हमें सीखते रहना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। किसी गांव में एक कारीगर रहता था जिसका एक लड़का था। कारीगर अपनी छोटी सी झोपड़ी में टोकरी बनाता था जिन्हें वो 20-20 रुपए में बेचा करता था। अब कारीगर बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को ये टोकरी बनाने का काम सिखाता हूँ। लड़के से कहा कि तुम उसे सीख लो, मैंने तुम्हारे दादाजी से सीखा है। ये हमारी पीढ़ियों में चला आ रहा काम है, अच्छा काम है। लड़का भी मान गया टोकरी बनाने का काम सीखने को। पिताजी ने लड़के को टोकरी बनानी सिखाई और उसे बाजार में बेचकर आने को कहा। लड़का टोकरी को लेकर बाजार गया और बेच कर आया ही था। पिताजी ने पूछा कि उदास क्यों हो? लड़का बोला कि मेरी बनाई हुई टोकरी केवल 10 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हें और अच्छी टोकरी बनाना सिखाता हूँ। पिताजी ने और अच्छी टोकरी बनाना सिखाया और उसे बाजार में बेचने को कहा। लड़का टोकरी लेकर बाजार गया और अपनी बनाई टोकरी को 15 रुपए में बेच कर आया। लड़का अब भी उदास था। पिताजी ने फिर उदासी का कारण पूछा तो लड़के ने कहा कि टोकरी केवल 15 रुपए में ही बिकी। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हारी बनाई हुई टोकरी अच्छे दामों में बिकने लगेगी। तुम अच्छे से टोकरी बनाना सीखते रहो। पिताजी ने और अधिक अच्छी टोकरी सिखाई और टोकरी बनाकर बेचने को कहा। लड़का बाजार गया और उस दिन उसकी टोकरी 30 रुपए में बिक गई। लड़का बहुत खुश हुआ। पिताजी ने पूछा कि आज कितने रुपए की टोकरी बेची? लड़के ने कहा, आज मेरी बनाई टोकरी 30 रुपए की बिकी है। पिताजी ने ये सब सुनकर लड़के से कहा, बहुत अच्छा है, चलो आज तुम्हें ऐसी टोकरी सिखाऊंगा जो 40 रुपए में बिक सके। लड़के ने कहा, बस पिताजी, आप खुद 20 रुपए की टोकरी बेचते आए हो, आप मुझे 40 की टोकरी बनाना कैसे सिखाओगे? आप रहने दो, आपसे ज़्यादा रुपए की टोकरी तो मैं बनाना जानता हूँ। इतना सुनकर पिताजी ने कहा, ऐसा ही कुछ मैंने भी कहा था जब मेरे पिताजी खुद 15 रुपए की टोकरी बेचते थे और एक दिन मेरी टोकरी 20 रुपए में बिक गई। मेरे पिताजी ने मुझे 25 रुपए की टोकरी सिखाने को कहा था तो मैंने भी सीखने के लिए मना कर दिया था और कहा था कि आप खुद 15 की बेचते आए हैं, आपसे ज़्यादा की तो बेचकर मैं आया हूँ। और तब से जीवन भर 20 रुपए की ही टोकरी बेचता रहा क्योंकि उससे ज़्यादा की टोकरी मैं सीख ही नहीं पाया। दोस्तों, हमें जितना सीखने को मिले उतना हमें सीखना चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी पसंद आई होगी आप लोगों को। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें।